महापुराण की जय। तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने किया और उसमें बताते हैं कि इस जगत का आधार मैं ही हूँ, सर्वत्र मेरी ही सत्ता है। पहले कुछ भी नहीं था, केवल मैं था, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी केवल मैं ही विद्यमान रहूंगा, विराजमान रहूंगा। और भगवान कहते हैं कि यदि मुझे जानना है तो चेष्टा करनी पड़ेगी। चेष्टा का अर्थ क्या है? प्रयास करना पड़ेगा भगवान को जानने के लिए। अच्छा, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? तो कहा जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन वह कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा? तो कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति से हमें प्रेम करना है तो पहले उनके विषय में हमें जानना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि भगवान से प्रेम करना है, भगवान के विषय में ज्ञान करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि भगवान को 3 प्रकार से जाना जा सकता है, 3 प्रकार से भगवान का ज्ञान होता है। तो कौन कौन से वे 3 प्रकार हैं? तब कहा कि भगवान को जानने का माध्यम है, पहले तो संबंध ज्ञान होना चाहिए कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो भगवान से क्या संबंध है हमारा? कल बताया था कि 5 अलग अलग रसों में हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। किसी को याद है वे 5 रस कौन कौन से थे? एक तो भी याद हो तो बता सकते हैं। जैसे हनुमान जी कौन से रस के भक्त हैं? हनुमान जी कौन से रस के भक्त हैं? दास्य रस के भक्त हैं। और कौन कौन से रस होते हैं? शांत रस होता है, दास्य रस होता है और वात्सल्य रस होता है। देखिए, मुझे तो ऐसी ही आशा है कि आप सभी लोग श्रोता हैं। तो आप सभी लोगों को क्या नहीं बनना? कुछ सोता नहीं बनना और सरोता नहीं बनना, श्रोता ही रहना है। तो अच्छे श्रोता का लक्षण होता है कि जो भी बताया जाए वो सब याद रहता है। तो जो अच्छे श्रोता है उन्हें सब याद है, और जिन्हें याद नहीं है वे अब सुनकर याद कर लेंगे, वे अब अच्छे श्रोता बन जाएंगे। तो भगवान को 5 रसों में प्राप्त किया जा सकता है, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस। इस प्रकार से हम भगवान से अपना कोई भी संबंध बना सकते हैं और तब भगवान के विषय में हम जान सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से जानने का विधान है। इसको कहते हैं ज्ञान, विज्ञान और रहस्य। यह बिना महाप्रभु की कृपा के समझना तो दूर की बात, किसी को श्रवण लाभ भी इसका प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वर्णन है कि 3 प्रकार से जाना जाता है, ज्ञान, विज्ञान और रहस्य। इन 3 प्रकार से भगवान से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब ज्ञान क्या है? तो कहा ज्ञान का अर्थ है कि भगवान कृष्ण को अपना समझना कि हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, ऐसा संबंध भगवान से रखना, यह ज्ञान है। फिर दूसरा है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है कि भगवान से संबंध तो स्थापित हो गया, हमने कोई ना कोई संबंध बना लिया। जैसे भगवान हमारे भाई हैं अथवा मित्र हैं या पुत्र हैं या पति हैं, कोई भी संबंध हमने स्थापित कर लिया और उसके बाद हम उनकी सेवा में लगते हैं। सेवा करने से क्या होता है? सेवा करने से प्रेम प्रकट होता है, तो यह प्रेम रहस्य कहलाता है। लेकिन यदि हमें पता है कि जीवन का उद्देश्य है भगवान से प्रेम करना, तो भगवान से प्रेम करने के लिए पहले भगवान को जानना पड़ेगा। अब भगवान को जानने के लिए पता होना चाहिए कि भगवान रहते कहाँ हैं, करते क्या है, भगवान का नाम क्या है, भगवान क्या अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, यह सब जानना पड़ेगा। उनके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब तो उनसे प्रेम होगा। तो ठीक है, हमें पता है कि भगवान का नाम क्या है। क्या नाम है भगवान का? कृष्ण नाम है। अच्छा, और यदि भगवान का नाम कृष्ण है, हम ढूंढने निकले संसार में, तो कृष्ण नाम के तो बहुत सारे बालक मिल जाएंगे। फिर क्या करेंगे?
तो कहा नहीं, उनके माता पिता का भी नाम बता देते हैं। तो माता पिता का नाम क्या है? यशोदा और नंद बाबा। तो यशोदा नंद बाबा ये माता पिता का नाम है। अच्छा, लेकिन रहते कहाँ हैं ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ रहते हैं, तब तो हम उनके पास जाएंगे। तो कहाँ रहते हैं भगवान? तो कहा गोकुल में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। वैसे तो भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, हर स्थान पर रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वृंदावन ऐसा स्थान है जहाँ जिस स्थान को छोड़कर भगवान कभी कहीं नहीं जाते, वहां तो मिल ही जाएंगे। तो ठीक है, हम वृंदावन गए और वहां पे हमने ढूंढा कृष्ण कहाँ है। और कौन सा कृष्ण? मान लो 4-5 कृष्ण मिल गए। तो नहीं, जिनके माता पिता का नाम नंद और यशोदा है, हम ढूंढने निकले। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कि कोई ऐसा बालक मिल गया जिसके माता पिता का नाम भी नंद और यशोदा हो, फिर भगवान कृष्ण ही भगवान है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो कहा बड़ा सरल उपाय है। फिर तो और डिटेल में जानकारी दे दी कि उनके भैया का नाम है, क्या नाम है? बलराम जी, दाऊ भैया नाम है। और उनकी प्रेयसी का नाम क्या है? श्रीमती राधा रानी, ये उनका नाम है। तो ठीक है, सारी जानकारी मिल गई है। लेकिन अभी तो बच्चों के स्कूल है, नौकरी चाकरी है, अभी तो हम सब छोड़कर जा नहीं सकते वृंदावन। तो यदि कोई व्यक्ति दूर हो और हमें उससे बात करनी हो तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? फोन लगाते हैं। लेकिन फोन लगाने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? क्या होना चाहिए? फोन नंबर होना चाहिए। तो ठीक है, हम भगवान से बात करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, लेकिन वे भगवान करते क्या हैं? तो कहा कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल उनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो ये पता चल गया कि उनका नाम है। फिर और अधिक विस्तार से बताया तो कहा यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया हैं, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। नंद यशोदा माता पिता हैं। फिर कहा लेकिन करते क्या हैं, क्यों हम उनसे संबंध स्थापित करें? तो कहा लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। क्या करते हैं? कहा ग्वाल बालों के घर में, गोपियों के घर में जा जाकर माखन की चोरी करते हैं। तो क्या हम चोर से अपना संबंध स्थापित करेंगे? कहा लेकिन केवल चोरी नहीं करते, और क्या करते हैं? तो कहा द्रुपद सुता की लाज बचायो, गज से ग्राह को मुक्ति दिलायो। भगवान द्रौपदी की रक्षा करते हैं। जब जब भक्त पर संकट आता है और भक्त पुकारते हैं हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान तुरंत रक्षा के लिए आ जाते हैं। तो भक्तों की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा की है? तो कहा द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान ने उनकी रक्षा की। जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान ने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। जब जब भक्त पर संकट आया तब तक भगवान ने रक्षा अवश्य की है। अच्छा, यह सब तो ठीक है, लेकिन हम तो उनसे फोन पे बात करना चाहते हैं। हम सीधे जाके तो मिल नहीं सकते वृंदावन में। तो यहाँ पे किस किस के पास मोबाइल फोन है? किस किस के पास फोन है? किसी के पास नहीं है, सबके पास है। कोई ऐसा है जिसके पास नहीं हो? कोई नहीं है, सबके पास फोन है। तो आप हम जैसे लोगों के पास मोबाइल फोन है, तो क्या भगवान के पास नहीं होगा? भगवान के पास भी होगा। उनके पास तो हमसे भी ज्यादा अच्छा वाला होगा। और जब भगवान के पास फोन होगा तो हम सभी के नंबर होते हैं, भगवान के पास भी नंबर होगा। लेकिन हम सभी के नंबर कितने डिजिट के होते हैं? 10 डिजिट के होते हैं। ये चेंज होता रहता है। पहले 7 डिजिट के होते थे लैंडलाइन नंबर, अब 10 डिजिट के होते हैं। लेकिन भगवान का जो लोक है वह आध्यात्मिक लोक है और वह इस पृथ्वी से बहुत ऊपर है। तो उनका जो मोबाइल नंबर है उसमें 16 डिजिट हैं। और हमारी भाषा उनकी भाषा से थोड़ी भिन्न है। वो समझते सबकी भाषा है, लेकिन फिर भी देव भाषा संस्कृत होती है। तो कलि संकरण उपनिषद में वर्णन आता है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम
नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। भगवान का जो मोबाइल नंबर है उसमें 16 डिजिट है, 16 अंक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 नंबर हो, 2-4 सिम हो, नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही नंबर है। यह किसने कहा? तो कहा ब्रह्मा जी ने कहा। नारद जी ने जब पूछा तब ब्रह्मा जी ने यह बताया। अच्छा, अब ब्रह्मा जी ने कुछ कहा है तो वह तो सच ही होगा। और कहा नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। मैंने सब जगह देख लिया, छानबीन कर ली, लेकिन इस नंबर के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो कहा नंबर कौन सा है भैया, यह तो बताओ, कौन सा नंबर है जिसपे कॉल करेंगे तो भगवान उठा लेंगे? तो कहा एक ही नंबर है। और वह क्या है? तो कहा 16 डिजिट का संस्कृत में वह नंबर है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र ही भगवान का फोन नंबर है। और जो व्यक्ति इस महामंत्र के माध्यम से भगवान को पुकारता है, भगवान अवश्य उसे स्वीकार करते हैं, उसकी विनती को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक शर्त है केवल, क्या? कि यह नंबर भगवान के पास सेव होना चाहिए। यदि सेव नहीं होगा तो भगवान उसको ब्लॉक कर देंगे अथवा रिसाइकल बिन में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसको उठाएंगे नहीं। तो सेव कैसे होगा? सेव तब होगा जब हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे, जब हम गुरु महाराज से दीक्षा स्वीकार करेंगे, गुरुदेव की शरण में जाएंगे और उनके माध्यम से भगवान तक पहुंचेंगे। तब भगवान उस भक्त को स्वीकार करते हैं, तब मना नहीं करते। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।